नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। इस समय मेरे पीछे एक बोर्ड है जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है। आम आदमी पार्टी जो कि हरियाणा में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मेरे राइट हैंड साइड में दिल्ली है, मेरे लेफ्ट साइड पे पंजाब है और दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। लेकिन क्या हरियाणा के मुद्दे आम आदमी पार्टी सही ढंग से उठा पा रही है? इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले सुनील बिंदल हैं। उनसे बातचीत करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने जो अग्निवीर जो योजना है, अग्निवीर स्कीम का नाम सुनकर ऐसे लगता है जैसे कोई ऑफर है, जैसे कोई लपकने के लिए दौड़ पड़ता है कि भाई ये स्कीम आई है, फटाफट इसे लपक लो। लेकिन फिलहाल जो अग्निवीर स्कीम है उसने पूरे देश में आगजनी की घटनाएं जगह जगह की हैं, जिसका कोई भी मीडिया संस्थान, कोई भी शख्स शायद समर्थन नहीं करता। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील बिंदल हैं। बिंदल साहब, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी में आपने हाल ही में ज्वाइनिंग की थी। सर, अग्निवीर जो योजना है इसको लेकर आज पंजाब में प्रदर्शन हुए और जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के भगवंत मान, उन्होंने समर्थन दे दिया। ये कहा कि आप किसी तरह का हंगामा नहीं करेंगे, किसी तरह की इस तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, तोड़फोड़ नहीं करेंगे, आगजनी नहीं करेंगे। लेकिन अग्निवीर जो योजना है उसका कहीं ना कहीं खिलाफत उन्होंने की, युवाओं का साथ दिया जो कि विरोध कर रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर? सर्वप्रथम IBN 24 के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। अग्निवीर के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार हमारे युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर धोखा कर रही है। ये जो अग्निवीर योजना है इसमें 21,000 रुपये की तनख्वाह दी जानी है। मुझे ये बताओ, ये 700 रुपये रोज़ की दिहाड़ी होगी है। हमारे जो MPs हैं उनको कपड़े धोने के लिए 600 रुपये रोज़ सरकार देती है। तो क्या ये कोई दिहाड़ीदार मजदूर हैं क्या जी, जो 700 रुपये रोज़ आप इनको दे रहे हैं? और 4 साल के बाद इनका क्या फ्यूचर होगा, इनकी किस तरीके की ट्रेनिंग होगी? मुझे पता लगा है कि 6 महीने के बाद ये लोग फील्ड में आएंगे। क्या ये 6 महीने के बाद इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि ये हथियार चलाने लगेंगे? क्या ये देश की रक्षा कर पाएंगे? इन सब बातों पे सवाल उठता है। ये सरकार सिर्फ नौजवानों को भ्रमित कर रही है रोजगार के नाम पर, और नौजवानों को धोखा देने के अलावा कोई कार्य नहीं है। सर, मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि सरकार पिछले लंबे समय से बहुत सारी योजनाएं लेकर आई, विरोध अग्निवीर जो योजना है इसी का क्यों हो रहा है? सर, ऐसा है, केवल इसी योजना का विरोध नहीं हो रहा है, बाकी योजना का भी हुआ है। आप ये देखिए, जब देश में नोटबंदी हुई, जनता सड़क पर थी। देश में जब इन्होंने काले धन की बात करी, इन्होंने काले धन की कोई बात पूरी नहीं करी। जब इन्होंने रोजगार की बात करी, 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी। आप ये बताओ कि कोई रोजगार दिया? किसानों के 3 बिल लाए, किसान सड़क पर। युवाओं के लिए आज ये लेके आए हैं तो जवान सड़क पर। आप ये बताओ कि इनकी कौन सी स्कीम है जो आज तक कामयाब हुई है? कम से कम जो इस तरीके की स्कीम्स हैं जो युवाओं के, जनता के, व्यापारियों के, जिसके भी हित में है, कम से कम उनसे कंसल्ट तो करना चाहिए। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि इनके सलाहकार कौन है। सलाहकार पे डाउट है आपको? 100% सलाहकार पे डाउट है। पहले ये लोग स्कीम लॉन्च करते हैं, फिर उसके बाद वापस भी लेते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। आप देख लेना, जैसे किसान आंदोलन के समय लगभग 1 साल से ज़्यादा किसान बैठे, 700 से ज़्यादा वहाँ पे शहादत हुई और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी। आप देखना कि इस अग्निवीर स्कीम में भी ऐसे ही होगा, देश के प्रधानमंत्री को देश के जवानों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सर, अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी एक पोस्ट डाली थी कि जब कोई इस तरह की स्कीम बनती है उसको 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग एक कमरे में बैठ के डिसाइड करते हैं भी ये कर दो, इससे पब्लिक का फ़ायदा हो जाएगा, और पब्लिक सड़कों पर आ जाती है। आपको नहीं लगता कि इस तरह से पहले कोई ड्राफ्ट आए, ड्राफ्ट आने के बाद पब्लिक के सुझाव मांगे जाएं, युवाओं के सुझाव मांगे जाएं? इस तरह से देखिए आगजनी हो रही है, देश की संपत्ति का, हमारी आपकी संपत्ति का नुकसान हो रहा है। ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। सर, नेताओं को क्या फ़र्क पड़ता है? यदि देश पे, राज्य पे कर्जा बढ़ता है तो बढ़ जाए, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनका कौन सा अपना पैसा है? आप ये देखिए कि पिछले 8 वर्ष में हरियाणा का जो कर्ज है लगभग 3 गुना से ज़्यादा हो गया है। आप देश के कर्ज की बात करिए कि देश पे कर्ज कितना गुना बढ़ गया है। आप डॉलर का देखिए कि डॉलर की स्थिति क्या है। आप GST में देखिए, GST में इन्होंने वादा किया था कि जब ये अपनी सत्ता में आएंगे तो डीजल और पेट्रोल GST के दायरे में आएंगे। क्या वो आया? सिलेंडर की क्या स्थिति है, पेट्रोल की क्या स्थिति है, डीजल की क्या स्थिति है? मकान बनाने का जो
कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है उसकी क्या स्थिति है। 3 बेसिक चीज़ें होती हैं आकर्षण जी, रोटी, कपड़ा और मकान। ये सब तीनों चीज़ों से गरीब इस समय मुहिम हो गया है। इस समय ना तो कोई देश में अच्छे दिन आए, ना ही काला धन वापिस आया। मुझे बताओ कि इस सरकार ने किया क्या है। ना ही कोई रोजगार दिया, ना ही कोई भ्रष्टाचार। रोजगार तो सर कह रहे हैं अभी एमपी चाहे 5 साल के लिए बने, राज्यसभा सांसद चाहे 6 साल के लिए बने, लेकिन युवाओं को 4 साल के लिए रोजगार दे तो रहे हैं। सर ये तो युवाओं का अपमान है। एक बात बताइए, एक राज्यसभा का एमपी या दूसरे एमपी जो हैं वो 5 या 6 साल के लिए बनते हैं। हमारे युवाओं ने ऐसा क्या कसूर किया है उनको 4 साल के लिए, और मात्र 21,000 रुपये की तनख्वाह। मतलब 700 रुपये दिहाड़ीदार मजदूर हैं क्या जी वो 4 साल बाद या तो किसी बैंकेट हॉल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी पेट्रोल पंप पे या कहीं किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते मिलेंगे। क्या उस समय हमारे देश के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचेगी? क्या उन युवाओं को, उन नौजवानों को ठेस नहीं पहुंचेगी? आप मुझे बताइए। सरकार का तो तर्क ये है सर कि इससे उनके अंदर देशभक्ति की जो भावना है वो आएगी, देशभक्ति की भावना आएगी, वो देश के लिए काम कर पाएंगे 4 साल बाद भी। सर देशभक्ति की भावना कैसे आएगी जब 4 साल बाद उनका पेट खाली हो जाएगा? तो ये जो उनकी योग्यता सरकार क्रिएट कर रही है ये विपरीत दिशा में भी जा सकती है। जब उनको पेट भरने के लिए कोई दूसरा काम करना पड़ा तो शायद वो बेचारे इस कार्य, दूसरे कार्यों के लिए भी मजबूर हो जाएं। मैं समझता हूं कि ये जो अग्निवीर स्कीम है इसको सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। युवाओं के साथ ये धोखा है और धोखे के अलावा कुछ नहीं है। आप वापसी की बात कर रहे हैं सर, कल जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने तो कल बयान दे दिया कि हम जल्द ही 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन लेके आएंगे और अगले 1 महीने के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर देंगे। जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको एक किस्म से दरकिनार किया उन्होंने, यानी उनका मतलब है कि शायद 2-4 दिन की कहानी है, उसके सब ठीक हो जाएगा। सर ये तो इस मुहिम को दबाने की बात है। सरकार जो मर्जी कर सकती है। सरकार ने, आप ये देखो ना, 400 दिन बाद जो किसान आंदोलन वापस लिया, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 700 से ज़्यादा शहादत हुई, सरकार को क्या मिला? नुकसान किसका हुआ? मुआवजा भी दिया सबको। आप देख लो वो नुकसान किसका हुआ? नेताओं का नुकसान हुआ या मोदी जी का नुकसान हुआ या खट्टर साहब का नुकसान हुआ? आप ये बताओ कि सत्तारूढ़ दल के किस नेता का नुकसान हुआ? देश की जनता का नुकसान हुआ, देश के पैसे का नुकसान हुआ, टैक्स पेयर का नुकसान हुआ। इनको क्या फर्क पड़ता है? 6 महीने बाद वापस ले लेंगे, गलती होगी जी माफ कर दो। तो अगले सर जो अब चुनाव आने वाले हैं, हालांकि 1.5 साल अभी चुनाव में पड़ा, सरकार ने हाल ही में शायद वादा जो किया था वे 1.5 साल में 10 लाख रोजगार देने, हो सकता है उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया हो। सर आप देखो, कम से कम हरियाणा के विषय में तो ये कह सकता हूँ कि हरियाणा देश में नंबर 1 है। इस समय जो हरियाणा में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो पूरे देश में नंबर 1 है। आप ये देख लीजिए कितने रोजगार दिए। आप मुख्यमंत्री को देख लीजिए, ये मुख्यमंत्री की विधानसभा है, मुख्यमंत्री ने आज तक यहाँ पे कितने रोजगार दिए? मुख्यमंत्री कितना यहाँ पे विदेशों से कंपनियों को यहाँ पर लेके आए, कितनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे इस्टेब्लिश करी? आप बताओ विदेशों से यहाँ पे कितना धन आया? तो सर अब अंत में क्या कहना चाहेंगे जो युवा हैं जो विरोध कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं? देखो, विरोध अपनी जगह है लेकिन हिंसा किसी भी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि हम लोग इस देश के अंदर भगत सिंह की बात ज़रूर करते हैं लेकिन भगत सिंह ने कभी ये नहीं कहा कि हिंसा करो, लेकिन महात्मा गांधी को तो मानते हैं ना। मोदी जी भी कई बार उनका यानी कि अभिनंदन कर चुके हैं। देखिए जो आगजनी की बात है ये गलत है, ये अपने देश का नुकसान है। हमारे युवाओं को, हमारे जवानों को इस बात को समझना चाहिए कि ये हमारे अपने देश का नुकसान है। ये हमारे देश को इस तरीके से, हमारे देश में इस तरीके के हालात नहीं पैदा होने चाहिए। और यदि उनको को प्रोटेस्ट करना है, और प्रोटेस्ट करने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर मैं याद करवाना चाहता हूँ उन किसानों को, जब वो किसान विरोध करते थे तो लोग कहते थे कि देखिए किसान है, कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं, वो जवान है, और जवान किस तरह से हिंसा कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे लगता है सर कि किसानों की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने इतना लंबे समय तक आंदोलन चलाया लेकिन इस तरह की हिंसा नहीं हुई उसमें। सर 700 शहादत दिए उन्होंने, 700, और लगभग ये जो आंदोलन था 400 दिन था। आप अंदाजा लगाइए कि मैं समझता हूँ कि आज़ाद भारत में इतना लंबा आंदोलन और इतनी शहादतें और इस तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन पहले कभी नहीं हुआ। और आखिरकार मोदी जी को इसमें माफ़ी मांगनी पड़ी, और अंत में माफ़ी ज़रूर मांगनी पड़ी। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। सर हरियाणा में निकाय चुनाव चल रहे हैं, इस बार आम आदमी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे, चलते चलते आखिर में वो भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कल चुनाव है, हालांकि प्रचार बंद हो
चुका है, फिर भी कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहले 3 बार सरकार बनाई है और दिल्ली में जिस तरीके से हमारी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जिस तरीके के कार्य किए हैं वो देश में क्या उसकी विश्व में चर्चा है। जैसे आप शिक्षा में देखिए, चिकित्सा में देखिए, आप रोजगार में देखिए, आप अराजकता के विषय में देखिए, आप लाल फीताशाही के विषय में देखिए, दिल्ली में बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं और इसी वजह से दिल्ली में 3 बार हमारी सरकार आई है और उससे प्रेरित होकर पंजाब में अभी हमारी सरकार आई है। आप देखिए कि किस थंपिंग मेजोरिटी के साथ पंजाब में हमारी सरकार आई है। जिस तरीके से हमने दिल्ली में काम किया उससे प्रेरित होकर लोगों ने पंजाब में हमारा साथ दिया। मैं हरियाणा की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरीके के कार्य दिल्ली में हुए हैं, हम आम आदमी पार्टी की सरकार उस तरीके के कार्य हरियाणा में भी करेंगे। जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार की लाल फीताशाही से मुक्ति, अराजकता से मुक्ति और अच्छा स्वच्छ प्रशासन, हम लोग ये सब हरियाणा में देंगे। बढ़े हुए जो टैक्स हैं उन पे भी कुछ कहना चाहोगे? बढ़े हुए जो टैक्स हैं सर, ये जो टैक्स हैं, जब सरकार टैक्स इतने बढ़ा देती है तो वो लोग चोरी करने लग जाते हैं। टैक्सेस थोड़े कम होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वैच्छिक रूप से निकाय चुनाव में कुछ होता है तो कुछ करेंगे इसकी तरफ? 100% करेंगे सर। तो ये थे सुनील बिंदल, जिन्होंने बात कही कि जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर जो युवा हैं वो हिंसा ना करें, इस योजना का विरोध भी किया। आप इस योजना के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।